हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विद आशुतोष। आपका स्वागत एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आपके लिए ये सेशन लेके आ रहे होते हैं। इसका नाम है टॉनिक पैच। इसमें हम आपके सभी नए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके जीके जीएस को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होते हैं, उसको हम लेके आ रहे होते हैं। इसकी सबसे बेहतर खासियत ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में ये सारे के सारे प्रश्नों को हम करा रहे होते हैं, जिससे कि आपके टाइम की बचत होने पाए और आपको बेहतर मिलने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे के पूरे सेशन को, और एक सलूट के साथ, जय हिंद और जय भारत के नारे के साथ, क्योंकि हमारा भारत हमेशा महान था और हमेशा महान रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने की थी? और आपके ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी इनमें से कोई नहीं। और आपके ऑप्शन आंसर क्या है? आपका आंसर है ए फिरोज शाह तुगलक। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो इसे तानाशाह कहा जाता है। यह रक्त पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने टोकन करेंसी की भी इजाद की थी उस समय। हमारा दूसरा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? और आपके ऑप्शन है ए शेरपा तेंजिंग, बी एडमंड हेलरी, सी प्रेमलता अग्रवाल या डी संतोष यादव। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी संतोष यादव। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्टोनिक वॉल्ट्स है? और आपके ऑप्शन है ए कश्मीर में नीलनाग, बी हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, सी त्रिपुरा में रुद्रसागर या डी मणिपुर में लोकटक। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, ए कश्मीर में नीलनाग। हमारा चौथा प्रश्न है, कौन सा लिंग संलग्न रोग है? और आपके ऑप्शन है ए रंगहीनता, बी बेरी-बेरी, सी रंग अंधापन या डी टाइलोसिस। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? रंग अंधापन यानी कलर ब्लाइंडनेस। अब चलेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग श्वसन में शामिल होता है? और आपके ऑप्शन है ए नाभिक, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी राइबोसोम। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे सी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में शेर को संरक्षित किया जा रहा है? और आपके ऑप्शन है ए दुधवा, बी कांजीरंगा, सी कॉर्बेट या डी गिर। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, डी गिर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, एनीमिक रोगियों में डैश की कमी होती है? और आपके ऑप्शन है ए लोहा, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम या डी लोडाइन। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए लोहा, यानी विटामिन ए की कमी होती है एनीमिक रोगियों में। एनीमिक रोगी मतलब उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात को उन्हें नहीं दिखती, जिसे हम लोग रतेंद्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हमारा आठवां प्रश्न है, ड्यूटेरियम क्या है? ऑप्शन है ए हाइड्रोजन परमाणु आइसोटॉप है, बी हाइड्रोजन परमाणु का आइसोबार है, सी हीलियम परमाणु का आइसोटॉप है या डी हीलियम परमाणु का आइसोबार है। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बहुत ही आसानी से, ऑप्शन ए हाइड्रोजन परमाणु का आइसोटॉप है। हमारा नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग ऑटोमोबाइल में तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए स्पीडोमीटर, बी ऑडोमीटर, सी टेकोमीटर या डी पेडोमीटर। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी ऑडोमीटर। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न मात्रा नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए कार्य, बी टेम्परेचर, सी बल या डी दबाव। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे बी टेम्परेचर। हमारे 10 प्रश्न खत्म हो गए। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं। हमारे 11 प्रश्न है, डैश प्रतिरक्षा या तो टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है? और आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक, बी सक्रिय, सी निष्क्रिय या डी अधिग्रहित।
और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी अधिग्रहित। ठीक है, हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का मादा प्रजनन अंग नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए शैली, बी कलंक, सी पुष्प केसर या डी अंडाशय। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? सी पुष्प केसर। पुष्प केसर मादा प्रजनन अंग नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। तेरा प्रश्न है, एसडीआई का मान किसके बीच होता है? और आपके ऑप्शन है ए 1 से 5, बी 0 से 1, सी 0 से 100 या डी 1 से 100। और आप उत्तर दे रहे होंगे इसका बी 0 से 1। हमारा 14वां प्रश्न है, उत्पाद शुल्क निम्नलिखित में से किससे लगाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए व्यक्तियों पे, बी उत्पाद के सामानों पे, सी कंपनियों पे या डी आयात निर्यात माल पे। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे डी उत्पाद का सामान पे। ठीक है, चलिए हमारा 15वां प्रश्न, यूएनडीपी का मतलब है? और आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या बी संघ राष्ट्र विकास काल, सी संघ नोटनॉल विकास नीति या डी संघ के नागरिक दोहरी नीति। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हमारा 16वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? और आपके ऑप्शन है ए वक्ता यानी स्पीकर, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल या डी राष्ट्रपति। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए वक्ता यानी स्पीकर राज्य विधानसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। हमारा 17वां प्रश्न है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस अनुसूची के अंतर्गत उल्लेखित है? और आपके ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी पांचवा या डी नौवा। और आप इसका उत्तर दे रहे होंगे ए पहला। अगर आप संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसे आप याद रखें। हमारा 18वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात 1037 है? और आपका ऑप्शन है ए पुडुचेरी, बी केरल, सी मिजोरम या डी दिल्ली। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? हाँ जी, ए पुडुचेरी। हम सभी को पता है इसके बारे में। हमारा 19वां प्रश्न है, सक्सगाम घाटी स्थित है डैश। और आपके ऑप्शन है गिलगित बल्तिस्तान के पश्चिम में, बी अक्साई चीन के पश्चिम में, सी लद्दाख के दक्षिण में या डी पेयोक्सो झील के पूर्व में। और आप उसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, बी अक्साई चीन के पश्चिम में। ठीक है, इसको आप याद रखें। हमारा 20वां प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? और आपके ऑप्शन क्या है? ए मंगल ग्रह, बी बुध ग्रह, सी बृहस्पति या डी शुक्र ग्रह। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, डी शुक्र ग्रह। अगर सबसे छोटा ग्रह के बारे में बात किया जाए तो बुध, और सबसे गर्म ग्रह के बारे में बात किया जाए तो आप इसका आंसर देंगे अभी फिलहाल इसी ऑप्शन में आपको आंसर जरूर से मिल जाएगा। 21वां प्रश्न है, कृष्ण देवराय किस साम्राज्य के थे? और आपके ऑप्शन है ए दिल्ली सल्तनत, बी विजयनगर, सी मौर्य या डी सातवाहन वंश के। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? बी विजयनगर। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 17 जनवरी 1471 से 17 अक्टूबर 1529 में इनकी मृत्यु हो गई। अगर इनके शासन की बात की जाए तो 1509 में इन्होंने गद्दी संभाली और 1529 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, इतना आप याद रखें। 22वां प्रश्न है, बाद के मुगल शासकों के नाम नीचे दिए गए हैं, जैसे ए शाह आलम द्वितीय, बी अकबर शाह द्वितीय, सी बहादुर शाह प्रथम या डी मोहम्मद शाह। ये नए प्रकार के प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसे रखा है, आपको क्रम से साथ जाना है और यहाँ पे क्रम दिया है। और आपके ऑप्शन है ए सी डी ए बी 2, डी ए सी बी 3, सी बी ए डी या 4, बी डी ए सी। इसमें आपको समय जरूर से मिलेगा, आप बताएं, एटलीस्ट ट्राई करें। और इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सी डी ए बी यानी बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद मोहम्मद शाह
उसके बाद शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अकबर शाह द्वितीय। ठीक है। हमारा 23वां प्रश्न है, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को डैश के नाम से भी जाना जाता है। और आपके ऑप्शन है पृथ्वी प्रथम वीर, या बी महाराजा, सी अमित्र घटा, या डी शंकरादित्य। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, आज तक इसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। ए पृथ्वी प्रथम वीर के नाम से भी जाना जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है। हमारा 24वां प्रश्न है, कैनन स्कोरिंग, क्यू हिट, ब्रेक शॉट निम्नलिखित में से किस खेल में उपयोग किए जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और आपके ऑप्शन है ए गोल्फ, बी शूटिंग, सी तीरंदाजी, या डी बिलियर्ड्स। और आप इसका उत्तर क्या दे रहे होंगे? जी हाँ, डी बिलियर्ड्स। हमारा 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, इसके बाद आप हमें जरूर से बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप इस पूरे के पूरे सेशन में बना रहना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपके 80 से 90% जीके जीएस तो कंप्लीट हो सकते हैं, है ना। जीके जीएस, नॉट अ करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आप क्लास बदल सकते हैं, पर उसके लिए मैं कुछ लाऊंगा ही। तो इसको पूरा का पूरा सेशन में बने रहे, क्योंकि इस सेशन में हम लोग आपको प्रश्नों के साथ साथ उनके निचोड़ को ये बता रहे हैं ना। आपको सिर्फ 10 मिनट देने हैं और बस है। आप जहां तैयारी कर रहे हैं करिए, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। बस 10 मिनट, 10 बजे सोमवार से शुक्रवार यहाँ पे उपस्थित रहिए बस। हमारा 25वां प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में ध्वजवाहक लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? और आपका ऑप्शन है ए पीतल, बी चांदी, सी सोना, या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके ऑप्शन क्या होगा? और आपका आंसर होगा बी चांदी, यानी सिल्वर मेडल जीता है। अगर आपको एशिया खेल 2023 के बारे में कुछ भी जानकारी और भी चाहिए, तो हमने वीडियो बनाया है एशिया खेल पे, पूरा का पूरा डिटेल से आपको बताया गया। उसमें हर एक प्रश्न को उल्लेखित किया गया है। उससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। तो उसको जरूर से देखें, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 15 से 20 मिनट में आप सारा का सारा उसे कवर कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर से इसी एनर्जी के साथ, इसी जगह पे। आप इसे सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि ये वाला शो आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा होने वाला है। तो चलिए, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और जरूर से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।